हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम टुडे चैनल पे। और दोस्तों, आज आपके लिए हम टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं नंबर सीरीज़ के। क्योंकि दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चंस बैंकिंग एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं नंबर सीरीज़ के, चाहे पीओ एग्ज़ाम हो चाहे क्लर्क एग्ज़ाम हो। और दोस्तों, ये 10 जो क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ, ये टॉप 10 क्वेश्चन आप इसको कहिए कि इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपके सारे तरह के ट्रिक्स इसमें यूज़ हो जाएंगी जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और दोस्तों, नंबर सीरीज मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है और इस क्वेश्चंस को सभी बच्चे लगभग लगभग करके आते हैं, अटेम्प्ट करके ही आते हैं। सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएं एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो दोस्तों मैं आपको इसका अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा आज कि कैसे किसी सीरीज़ को अटेम्प्ट किया जाता है। पहले आप सीरीज़ को देखेंगे तो फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। तो मैं उसको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो ट्रिक बताना चाहूँगा जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी दो ट्रिक पे क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं। पहला जो ट्रिक है वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे है और दूसरा डिवाइड प्लस माइनस पे है। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई सीरीज आती है तो पहले हम लोग इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अगर ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये ट्रिक कब अप्लाई नहीं होगी और कब अप्लाई होगी। उसके बाद से जब ये अप्लाई नहीं हो पाती है तो हम लोग दूसरा जो ट्रिक है स्टेप फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टेप फॉर्म, उसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, मैं इन इन दो ट्रिक्स को अच्छे से आपको क्लियर करूंगा कि कौन सा ट्रिक पहले लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है उसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो दोस्तों, इस सीरीज़ को हम लोग देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई अगर हम लोग अप्लाई करना चाहें, क्योंकि ये सीरीज़ इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग ऑब्वियसली मल्टीप्लाई पहले कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सीरीज़ को हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 गुने के आसपास है, यहाँ से भी 3 गुने के आसपास है, लेकिन यहाँ 3 गुने से कम हो जा रही है। तो हम लोग ये मल्टीप्लाई भी यहाँ फेल हो जाएगा, डिवाइड तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये सीरीज इंक्रीजिंग में है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप फॉर्म लगाएंगे। स्टेप फॉर्म में क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 10 - 3 7। फिर 31 में से 10 जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 80 में से 31 जाएगा तो 49 आ जाएगा। फिर हमारा 171 में से अगर हम लोग 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91 आएगा। 91 है, एक मिनट, ये 91 आएगा। तो उसके बाद से फिर हम लोग को यही नंबर फाइंड करना है। तो इस नंबर में से हम लोग जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर हमको पता नहीं है अभी। तो फिर हम लोग अभी देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों अगर हम लोग फिर से कोई सीरीज नहीं बन रही है, लॉजिक नहीं फिट हो रहा है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कुछ बन पा रहा है क्या, 3 गुना है, यहाँ पे 3 गुने से काफ़ी कम है, तो यहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो फिर से एक बार स्टेप फॉर्म यहाँ भी लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर यहाँ जब करेंगे तो यहाँ पे 42, इसमें से घटाएंगे तो 42। फिर यहाँ पे जो नंबर रहेगी उसमें से 91 अगर घटाते हैं तो हम लोग को अब क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें अब कोई लॉजिक बन रहा है तो अगर देखते हैं तो 14, इन दोनों के बीच में 14 का गैप है। फिर यहाँ से लेके यहाँ पे बीच में 14, 14 में इसमें ऐड करेंगे, 14 में 14 ऐड करेंगे तो 28, 28 में 14 करेंगे तो 42। फिर 42 में 14 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमको यहाँ तो पूछा नहीं गया है, हमको यहाँ पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड में से पहले को घटा रहे थे तो ये आ रहा था। तो जब इसमें से जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगी वो हमारी नंबर हो जाएगी। तो अगर इसमें 91 में 56 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी हो जाएगी 147।
अब दोस्तों यहाँ पे जो नंबर थी उसमें से हम लोग ये इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये नंबर आ रही थी, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारा मेन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हो जाएगा। तो जोड़ने पे जब अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 318 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 7 1 8, 7 4 11 और 1 1 2 1 3, तो हमारा 318 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसमें क्या लॉजिक फिट होता है, तो देखिए दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करने का बताऊंगा कि कैसे लॉजिक पकड़ना है। आप लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, लॉजिक फिट करने की कोशिश करिए कि क्या फिट हो रहा है। 50 51 है और ये 200 है, तो यहाँ पे हम क्या करें कि 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको 4 टाइम्स 51 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 204 आ जाएगा। और उसमें से अगर हम लोग 4 घटा देते हैं तो आपका 200 आ जाएगा। ये यहाँ पे ये लॉजिक बन रहा है। अगर बाकी में ये भी लॉजिक बन जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ हम लोग देखा जाए कि 18 से 51 कैसे होगा, अगर हम लोग देखा जाए तो इंटू 3, 18 इंटू 3 -3, मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को घटा दे रहे हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 -4, यहाँ मल्टीप्लाई 3 -2। अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 2 -2 अगर ये हो गया तो ये सीरीज फिट हो जाएगी। तो 10 दूनी 20 -2 18। दोस्तों इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये सीरीज इस कॉन्सेप्ट पे फिट हो रही है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को घटा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे फिर 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हुआ है तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। तो 200 गुणे 5 -5 आपका हो जाएगा 995 995। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये डेसिमल में है। तो डेसिमल में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर डेसिमल में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो हम लोग को अप्लाई करना है वो स्टेप फॉर्म ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम जो डेसिमल क्वेश्चन होते हैं वो स्टेप फॉर्म पे ही होते हैं। तो सबसे पहले, और हम लोग दोस्तों यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक नहीं है, दो गुना भी नहीं है, फिर यहाँ भी दो गुना कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होने का कोई सवाल नहीं है। तो तुरंत अगर हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। इसमें से करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 1.6 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं तो 2.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक देखें तो ये 2 का स्क्वायर है और पॉइंट लगा दिया गया है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 3.6, क्योंकि पॉइंट लग जा रहा है बीच में, तो 3.6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और बीच में पॉइंट, क्योंकि सब में पॉइंट बीच में लगा हुआ है। तो दोस्तों हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए थे, तो इसको अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 11। तो ये दोस्त क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए और आप लोगों ने देखा कि तीनों में कैसे लॉजिक फिट हो रहा है। और मैं आपको सीरीज को पहचानना भी बता रहा हूँ कि दोस्तों कैसे कौन सा मेथड हम पहले लगाएंगे सीरीज को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि सीरीज हमारी स्टेप फॉर्म में जा रही है तो हम लोग मल्टीप्लाई लगाने के लिए सोचेंगे कि कोई लॉजिक लग जाए, फिट हो जाए। नहीं, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीरीज को देखना है और सीरीज को सबसे कम समय में किस लॉजिक से सॉल्व करना है, यही हमारा पर्पज होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सीरीज को अगर देखा जाए तो सीरीज में अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि सीरीज इंक्रीज हो रही है तो हम लोग मल्टीप्लाई लगाने की कोशिश की है। तो 2 चौके 8, 4 गुना है, फिर 9 चौके 36, 4 गुना के आसपास है।
तो फिर यहाँ से 35 का 4 गुना करेंगे तो काफ़ी कम है। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज जिस हिसाब से 4 गुने के हिसाब से बढ़ रही थी, उस हिसाब से यहाँ पे फेल हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई तो लगा नहीं पाएंगे। तो सेकंड हम लोग के पास आता है फिर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म हम लोग लगाते हैं तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे 35 में से 9 गया तो आपका 26 हो जाएगा। फिर इसमें 98 में से 35 हम लोग का 63 हो जाएगा। फिर हम लोग 222 में से 98 करेंगे तो 124 हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो पता नहीं है, तो हम लोग इसमें से नंबर पता होती तो हम लोग इसमें से घटाते, तो जो यहाँ पे नंबर आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर हम लोग को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या लॉजिक बन जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, इसको और इसको, तो ये किसी न किसी क्यूब के आसपास के नंबर हैं। 8, 2 का क्यूब -1। फिर इसको देखिए तो 27 के पास है तो 3 का क्यूब -1। फिर ये 64 के आसपास है तो मतलब 4 के क्यूब -1। ये लॉजिक एक फिट हो रहा है कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसमें से एक एक घट रहा है। तो यहाँ पे ये 5 के क्यूब के पास है तो 5 का क्यूब -1, 125 में से एक घटेगा तो 124। तो यहाँ पे 6 के क्यूब -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का क्यूब 216 में से एक यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 215। 215 हो जाएगा यहाँ पे। और 215 को जब इसमें आप ऐड कर देंगे तो जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो 437। 5 2 7 437 ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें से ये घटा के 215 आएगा तो इसमें से आप जोड़ देंगे तो 437 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि पहले में तो स्टेप फॉर्म लगा है, लेकिन दूसरे में लॉजिक लग गया है कि 3 गुने से आपका मतलब क्यूब के आसपास का नंबर था। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पहचान पाएंगे। आप जब प्रैक्टिस आप अच्छी रहेगी तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी नंबर के क्यूब के आसपास के नंबर हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्क्वायर, क्यूब, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखते हैं तो दोस्तों ये अब हम लोग को ये डिक्रीजिंग सीरीज मिल जाती है, क्योंकि 20 है, फिर आपका 12 है, फिर 10 है, फिर 13 भी हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। तो कहीं ना कहीं इसमें डिवाइड का सीन हो सकता है कि डिवाइड वाला लॉजिक लग सकता है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं कि 20 है। और दोस्तों इस तरह की सीरीज को सबसे पहले वाले टर्म से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको लॉजिक यहीं से मिलेगा। तो पहले को हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे 12 हम लोग ला सकते हैं 20 से। तो अगर हम लोग दोस्तों डिवाइडेड बाई 2 कर दें, डिवाइडेड बाई 2 तो 10 हो जाएगा और उसमें 2 जोड़ दें तो हम लोग का 12 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 6 हो गया और प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पे एक लॉजिक फिट होता हुआ दिख रहा है कि डिवाइड तो 2 से करना है, लेकिन जो प्लस करना है वो 2, 4, 6, 8 ऐसे हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे फिट हो रहा है। यहाँ पे जब हम लोग 10 की बात करते हैं तो 10 का आधा हम लोग जब करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 तो 5 हो जाएगा। फिर 5 में हम लोग क्या करें कि 13 हो जाए तो यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2, 4, 8 दुगुना होता जा रहा है। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 16 ऐड होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16। ये लॉजिक हमारा फिट हो गया क्योंकि हम लोग डिवाइड तो 2 से कर रहे हैं और हम लोग को जो ऐड हो रहा है वो दुगुने नंबर से। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। तो अब यहाँ पे हम लोग जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 13 का आधा 6.5 और प्लस उसमें 16 ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो जब 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 22.5। और इसको अगर हम लोग दोस्तों अगर नेक्स्ट इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये आएगा तो हम लोग इसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे 32, तो ये नंबर आ जाएगी हमारी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो रहा था, फिर डिक्रीजिंग हो रहा था, फिर इंक्रीज कर जा रही थी सीरीज।
तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे पहले ही टर्म को देखा और सेट किया कि क्या लॉजिक बन सकता है। तो दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चंस में पहले से ही लॉजिक फिट करना शुरू करिए और ये कहीं ना कहीं आगे आपका लॉजिक फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो इन मैंने आपके 5 क्वेश्चन से एक तरीके से बेस बना दिया, सोचने का तरीका आप लोग डेवलप कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग 10वें क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, जो SBI PO का लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है, जो 2019 के SBI PO में पूछा गया था। उस क्वेश्चन वो अभी लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, जो अभी तक के क्वेश्चन आ रहे थे उससे अलग है। तो दोस्तों हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वें क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है उसको हम लोग देखते हैं, 1 है, 2 है, 8 है, 33 है, 148 है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 1 से 2 कैसे आएगा। 1 से 2 तभी आ पाएगा जब आप इसमें मल्टीप्लाई, पक्का इसमें मल्टीप्लाई ही अप्लाई होने वाला है, क्योंकि ये नंबर सीरीज मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ने लगे, 1 से 2 हुई, 2 से 8 हुई, 8 से 33 हो गई, फिर 33 से 148 हो गई, तो आपको मल्टीप्लाई ही लगाना है। तो 1 से 2 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई विथ 1, मल्टीप्लाई विथ 1 करेंगे और इसमें एक अगर जोड़ दें, 1 से मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दें तो 2 हमारा आ जाएगा, यहाँ से ये वाला आ जाएगा हम लोग का। फिर अगर हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं कि 2 से 8 कैसे आएगा। अब 2 से 8 कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई विथ 2 करते हैं और प्लस 4 कर देते हैं। तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि इंटू 2 और प्लस 4 किया। फिर हम लोग देखते हैं 8 से 33 कैसे आएगा। तो इसमें हम लोग इंटू 3 करते हैं और इसमें 3 का स्क्वायर 9। दोस्तों यहाँ पे लॉजिक जो फिट होगा वो यही फिट होगा कि आपको यहाँ पे जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके स्क्वायर को जोड़ रहे हैं। इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दिया। फिर हम लोग यही अगर पैटर्न फॉलो करें तो मल्टीप्लाई विथ 4 और इसमें 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर दिया तो 148 आ जाएगा। और यहाँ पे इसी से हम लोग का इंटू 5 प्लस 25 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आपका, इसमें हम लोग का आंसर जो आएगा वो 148 गुणे 5 प्लस 25 765, ये आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें लॉजिक आपको पता चल गई होगी, काफ़ी अच्छी लॉजिक थी इसमें कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के स्क्वायर को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये लॉजिक फिट हो जा रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी सीरीज है, और क्योंकि इसमें देखिए आप 5 से 4 हो रहा है, फिर 4 से 6 हो जा रहा है, मतलब आप देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग हो गई। तो दोस्तों ऐसी सीरीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड ही यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं लॉजिक सेट करना। तो लॉजिक कैसे सेट करते हैं, पहले ही दो नंबर्स को हम देखते हैं कि 5 से हम लोग कैसे 4 बना सकते हैं। मल्टीप्लाई तो हमको 1 ही करना पड़ेगा और इसमें -1 करेंगे तभी आ पाएगा। 5 में से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 घटा देंगे तो 4। फिर ये तो 5 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 कैसे बनेगा, ठीक है। तो 4 से 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ 2 -2, 4 दूनी 8 -2 6। फिर जिस नंबर से हम यहाँ देख रहे हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर घटा दे रहे हैं, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 3 -3 होना चाहिए। तो जो देखा जाए 6 3 18 -3 15 फिट। फिर यहाँ देखा जाए तो मल्टीप्लाई विथ 4 -4, तो 15 जो के 60, 60 में से 4 जाएगा 56, फिट हो गया ये लॉजिक। और यहाँ पे अगर वही कर दिया है तो मल्टीप्लाई विथ 5 -5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 275।
यहाँ पे इस लॉजिक से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों, ये आपका जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सात जो क्वेश्चन नंबर सीरीज के किए हैं वो मिसिंग नंबर सीरीज के किए हैं, जिसमें एक नंबर हम लोग की मिसिंग रहती थी और हम लोग उसको लॉजिक फिट करके उसको फिल करते थे। और दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपको रॉन्ग सीरीज के भी कराऊंगा, क्योंकि रॉन्ग सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक सीरीज तो दी रहेगी लेकिन कोई एक नंबर जो इसमें रहेगा जो रॉन्ग रहेगा, आपको लॉजिक से फिट करके उसको पहचानना है कि कौन सी नंबर है इस सीरीज में जो आपकी रॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक अगर फिट करने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पे सीरीज को देखते हुए ये सीरीज इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि सीरीज अचानक इंक्रीज हो गई है, 150 152 से 760 हो गई है, तो पक्का 100% यहाँ पे आपका फिट होगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग मल्टीप्लाई फिट करने की कोशिश किया जाए तो 1 से 3 कैसे हम लोग पहुँचेंगे। 1 से 3 पहुँचने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो और प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे, तो इसमें क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने जो लॉजिक लगाया इंटू 1 प्लस 2, तो अगर 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से 10 कैसे लाएं, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 4, क्योंकि 3 दूनी 6 4 10, फिर 10 से 36 कैसे लाया जाए, तो इंटू 3 प्लस 6, क्योंकि देखिए लॉजिक बन रहा है दोस्तों कि 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक बन रहा है, तो यहाँ पे भी बनना चाहिए कि मल्टीप्लाई तो 4 से ही होगा। फिर यहाँ भी होना चाहिए कि मल्टीप्लाई होगा तो 5 से होगा। फिर यहाँ पे भी बनना चाहिए कि मल्टीप्लाई 6 से ही होगा। लेकिन ऐड का क्या हो रहा है, 2 4 6, तो यहाँ पे होना चाहिए 8। तो क्या ये लॉजिक बन रहा है? हाँ दोस्तों, ये लॉजिक बन रहा है। 36 में 4 का गुणा करेंगे और 8 करेंगे तो 152 हमको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आते हैं हम लोग 152 से इस नंबर पे आते हैं, तो जब 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग का 5 दूनी 10 और 15 25 75 1 76 760, इसमें बिना कुछ ऐड किए ही ये 760 आ जा रहा है। तो दोस्तों जबकि हमको यहाँ मल्टीप्लाई करके और हम लोग को इसमें 10 ऐड करके ये नंबर 760 चाहिए था, तो यहाँ पे तो यही हो जा रहा है। तो हमारा ये जो नंबर है ये हमारा नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर 770 होता तो हमारा ये फिट बैठता। तो 152 में जब 5 का गुणा करते तो 760 आता और यहाँ 10 जब जोड़ते तो 770। तो ये दोस्तों हमारा ये रॉन्ग नंबर सीरीज में ये जो नंबर था 760 ये गलत था, यहाँ 770 होना चाहिए। अब इसमें 6 जोड़ के और 12 ऐड करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगी। तो हम लोग जिस लॉजिक से चल रहे थे उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 770 होना चाहिए, जो 760 दिया हुआ था, जो ये गलत है। फिर दोस्तों हम लोग 9वें क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन को देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीरीज में देखिए 4 से 3 हो रहा है, फिर 3 से 9 हो जा रहा है, फिर आपका ये सीरीज बढ़ते हुए चली जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे कि डिवाइड लगाने की कोशिश करेंगे कि आप स्टेप फॉर्म लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ डिवाइड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही नंबर डिक्रीज कर रही है बाकी सारी इंक्रीज कर रही है, तो डिवाइड तो लगना नहीं है। और मल्टीप्लाई भी यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बहुत तेजी से नंबर इंक्रीज करती है, इनके बीच में गैपिंग देखिए, यहाँ से तो ठीक है, या अगर यहाँ देखते हैं फिर यहाँ देखते हैं तो आपका ये 3 गुने के आसपास है, फिर ये 2 गुने से कम हो जा 3 गुने से कम हो जा रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आपकी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेप फॉर्म ही लगाएंगे हम लोग। तो जब दोस्तों हम लोग 3 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा -1, ठीक है।
फिर 9 में से 3 को घटाएंगे, दूसरी वाले में से पहले ही घटा रहे हैं तो हम लोग का 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग इसमें से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का 62 आ जाएगा, ये 62 है। फिर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को 123 मिलेगा। फिर इसमें से हम लोग घटाएंगे इसको तो हम लोग को मिलेगा 216। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ कोई लॉजिक बनता है कि नहीं बनता है इसको हम लोग। तो दोस्तों इस हम लोग जो सीरीज आई है ये वन के नीचे, अगर इसको हम लोग देखने की कोशिश किया जाए तो अभी लास्ट मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसके हिसाब से हम लोग देखा जाए तो यहाँ भी क्यूब के पास की नंबर्स हम लोग को दिख रही हैं। अगर ये 62 को देखा जाए तो ये 64 से 2 कम है, फिर यहाँ पे 125 से 2 कम है, यहाँ पे 27 से 2 कम है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लॉजिक मिलेगा? एक यहाँ पे लॉजिक ये बनता दिख रहा है कि 5 का क्यूब -2, 5 का क्यूब 125, -2 123। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 का क्यूब -2। यहाँ क्या दिख रहा है? 3 का क्यूब 27, -2 25। तो यहाँ क्या दिखना चाहिए? 2 का क्यूब 8, -2 6। यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? 1 का क्यूब -2। तो दोस्तों इस लॉजिक पे ये क्वेश्चन फिट हो रहा है। तो दोस्तों आपको नंबर पहचाननी आनी चाहिए, कोई ना कोई नंबर से आपको हिंट लेना पड़ेगा कि क्यूब स्क्वायर बन के कुछ घटा के जोड़ के हम लोग को कुछ क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक लॉजिक मिल गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 6 का क्यूब -2, तो 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। ये तो 216 ही दिया हुआ है हम लोग जो घटाए हैं जिस हिसाब से। तो 6 का क्यूब -214 होना चाहिए था यहाँ पे। तो 214 अगर ये रहता तो हम लोग ये सीरीज सही होती। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सीरीज का ये वाला जो है ये आपका गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका 433 होता, 2 कम, तो 433 में से आप 219 घटाते तो 214 आता। और जो हमारा ये लॉजिक है उस पर 214 ही फिट हो रहा है, 216 नहीं फिट हो रहा है, क्योंकि 216 435 में से घटाने पे आ रहा था। तो दोस्तों हम लोग इसको 214 किए हैं, तो 214 जब यहाँ होगा तो अब हम लोग को यहाँ नहीं, ये नंबर नहीं पता करनी थी क्या नंबर होगी। हम लोग 214 को 219 में जोड़ेंगे तो 433 हम लोग की आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हम लोग ने इसको लॉजिक फिट करके, इसमें 2 लॉजिक लग गई हैं। इसमें जो पहले आपको मैंने बताया था, इसमें नंबर्स को पहचानना है कि किसी क्यूब के आसपास का तो नंबर नहीं है। ये 64 के पास का था, ये 125 के, ये 27 के, ये 8 के, तो ये 2 3 4 5 के क्यूब के पास के नंबर थे। तो हम लोग ने उसमें 2 घटा दिया तो ये बन गया। फिर दोस्तों हम लोग, तो दोस्तों 9 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए। 10वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे सीरीज यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड लगाने की, सबसे पहले डिवाइड आएगा दिमाग में, लेकिन डिवाइड लगाना सबसे टफ टास्क होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि डिवाइड को कैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हम लोग यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो लॉजिक बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सीरीज को इधर से नहीं चलेंगे, हम लोग सीरीज को इधर से चलते हैं। हम लोग का फेस इधर से इधर की तरफ रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि 1 से 2 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 से 3 कैसे आएगा। तो 2 से 3 करेंगे तो हम लोग को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घट रहा है, आगे देखते हैं। तो 3 से 6 कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से 6 से 15 कैसे मिलेगा। तो 6 से 15 हम लोग को मिलेगा दोस्तों 6 दूनी 12 और 6 तीन 18। तो 18 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 ढाई 2.5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 15 से 3 गुना,
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लॉजिक इंटरप्रेट हो रहा है कि यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर आधा 2, उससे ज्यादा 2 से, फिर 2.5 से 3 से, मतलब आधा का गैप हो रहा है 0.5 का। तो और फिर यहाँ पे अगर देखते हैं ये लॉजिक अगर 3.5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 145 में 3.5 से, तो ये नंबर हमको मिल जाती है। तो ये हमारा लॉजिक फिट हो गया। तो दोस्तों हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 1 की जगह पे 2 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारा ये 2 से नहीं, फिर हमारा 2 पॉइंट, ये जो 2 है वो 2 कैसे मिलता, 1 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हमारा एक जो है वो गलत है, इसकी जगह 2 होना चाहिए। 2 से 2 कैसे मिल पाएंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 1.5। तो इन दोनों के बीच में, सबके बीच में 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज केवल 1 की वजह से गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ 2 हो जा रहा था, यहाँ पे हमको 1 चाहिए था, 1 होना चाहिए जो लॉजिक फिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको 2 रखना पड़ेगा एक की जगह। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे। और दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे मतलब लगे हों कि आपको समझ में आए हों, तो आप कोशिश ये करिएगा कि एक बार इस क्वेश्चन को आप, इस वीडियो को रोक के आप अपने से खुद बनाइएगा, देखिएगा कि आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और एक बार आप देखने के बाद भी कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और उसके बाद से हम लोग दोस्तों आइए देखते हैं कि जो SBI PO का लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो 2019 के SBI PO में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वो नया पैटर्न पे क्वेश्चन था। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग SBI PO का लेटेस्ट पैटर्न का ये जो क्वेश्चन आया था 2019 में, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, बैंकिंग में जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं खासकर SBI PO में, वो लेटेस्ट का मतलब वहाँ पे लेंदी होता है। जब क्वेश्चन को लेंदी बना दिया जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बना दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग के लिए टफ हो जाता है और वो लेटेस्ट पैटर्न पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन आप करते थे तो उसमें एक सीरीज दी हुई होती थी। इसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसमें 3 सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब इन तीनों सीरीज के जो मिसिंग नंबर हैं, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इन ए बी सी की वैल्यू आप पहले पता करेंगे। फिर जब ए बी सी की तीनों की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इन ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने पड़ जाएंगे, 3 सीरीज सॉल्व करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी तरह के, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इस सीरीज को देखा जाए, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज इजी भी होती है, 3 दी हुई होती है लेकिन इजी होती है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग देखने से पता चल जाएगा कि 1 से सीधे 601 इतना बड़ा नंबर हो गया, इतनी गैपिंग हो गई। फिर 601 से 700, 100 ही गैपिंग है। फिर 700 से थोड़ा गैपिंग करिए। तो इसमें दोस्तों हम लोग को सीधे सीधे पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हर रेशियो में होना चाहिए। यहाँ 6 से कर रहे हैं, यहाँ पे फिर 100 हो जा रहा है, तो ये फिर यहाँ 100 से भी 50 कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप फॉर्म लगाएंगे, और स्टेप फॉर्म लगाते ही हम लोग को इसमें से 601 में से 1 घटाएंगे 600 हो जाएगा। फिर 721 में से 1 घटाएंगे 601 को तो 120 हो जाएगा। फिर इसको ये घटाएं 751 में से 721 घटाएंगे 30 हो जाएगा। फिर इसमें से जो ये नंबर होगी ए में से घटाएंगे तो यहाँ जो कोई नंबर आएगी वो होगी, फिर इसको यहाँ पे नंबर हम लोग को आएगी। तो देखते हैं अब क्या हम लोग को कोई लॉजिक मिल रहा है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ लॉजिक मिल गया हम लोग को कि 600 से 120 कैसे आएगा। आपका डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 120 से 30 कैसे आएगा, डिवाइडेड बाई 4। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ 5 से किया, यहाँ 4 से किया, तो यहाँ पे फिर 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिर 10 हो गया, फिर 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से किया, 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब ये नंबर कैसे आएगी, ये जो
अब हम लोग यहाँ पे जो ये 10 आया है, इस 10 को 751 में ऐड कर देंगे तो हम लोग को 761 हम लोग का ये ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग दूसरी सीरीज को आइए देखते हैं। दूसरी सीरीज में जो 753 है, फिर 759 है, तो ये बहुत ही कम रेशियो पे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। यहाँ पे भी आपका स्टेप फॉर्म में ही होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि गैपिंग ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है। यहाँ पे हमको नंबर पता नहीं है, तो यहाँ भी हम कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ भी हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बी की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो नंबर आएगी वो आ जाएगी हमारी -2, क्योंकि 763 में से 765 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करते हैं तो 64 में से 63 700, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 1 2, फिर यहाँ पे हो सकता हो 4 आ रहा हो, फिर यहाँ पे हो सकता हो 8 आ रहा हो। देखिए यहाँ लॉजिक बन गया, क्योंकि यहाँ नंबर डबल होती जा रही है, 1 2 4 8 16। लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों एक ये भी है कि प्लस माइनस का भी रिलेशन है। 1 पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव तो चौथा नेगेटिव। तो अब दोस्तों, अब यहाँ पे जब नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि इसमें से घटाने पे नेगेटिव है, तो हम लोग 769 में से 8 को घटा देंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 761। बी की भी वैल्यू आ गई 761, ए की भी वैल्यू आ गई 761, बी की भी आ गई 761। तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे तो ये तो देखते ही आप कट कर दीजिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में ए इक्वल्स टू बी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी आप कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेशन नहीं है, पांचवा नन ऑफ दीज है। तो फिर हम लोग को सी के लिए सॉल्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये पता करना है कि सी की वैल्यू इन दोनों से छोटी है या बड़ी है। तो सी को जब हम लोग तीसरी सीरीज को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर है 23 से 24 हो रही है, 24 से 50 हो रही है, 50 से फिर 153 हो जा रही है। तो यहाँ पे तेजी से सीरीज बढ़ रही है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 23 से 24 कैसे बना सकते हैं। 23 से 24 बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई विथ 1 एंड ऐड 1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, 1 ऐड कर देंगे 24 से हम लोग 50 कैसे बनाएंगे। मल्टीप्लाई 2 करिए 48 हो जाएगा, और इसमें 2 ऐड कर दिए। तो यहाँ पे लॉजिक देखती बन रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 प्लस 3, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऐड कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे 4 प्लस 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 616। तो ये दोस्तों 616 जो है वो 761 से छोटा है, तो हम लोग ये ए और ए इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी, ये बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ए और बी की वैल्यू है वो सी से कम है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग ने ये एसबीआई पीओ का 2019 का ये क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर यूपीएसआई, बिहार एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लेके आऊँगा, और उस एग्ज़ाम के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।